Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Neem Shirazi. I'm here at the platform of Study Reviews and I'm mentor for political science. आज मैं आपके साथ पॉलिटिकल साइंस डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पॉलिटिकल साइंस में एक्चुअली हम पढ़ते क्या हैं, पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो स्टार्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस का सब्जेक्ट मैटर स्टेट है। जो भी कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करेंगे वो विद इन द एम्बिट ऑफ स्टेट डिस्कस करेंगे। वो फिलॉसफी होगा या कोई एक मिसलिनियस जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो एक एक जितने भी डिस्कस करेंगे वो अबाउट स्टेट ही होगा, नथिंग आउट ऑफ स्टेट। ठीक है, जिस तरह से इसके नाम से ही अगर देखा जाए पॉलिटिकल साइंस मीन्स के पूरा पॉलिटिकल प्रोसेस, पूरे पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स विद इन एम्बिट ऑफ स्टेट। तो हम देखते हैं इसमें क्या क्या हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स ऑफ स्टेट। स्टेट के एलिमेंट्स में टेरिटरी है, पॉपुलेशन है, गवर्नमेंट है, सॉवरेनिटी है। ये मॉन्टेविडियो कन्वेंशन 1933 के मुताबिक ये एलिमेंट्स डिफाइन किए गए। अब इन एलिमेंट्स में अगर एक एक पे बात की जाए तो सारे एक लिस्ट ऑफ कॉन्सेप्ट्स बनती है। गवर्नमेंट इसमें मेजर है, सॉवरेनिटी मेजर है। अब गवर्नमेंट देखी जाए तो गवर्नमेंट्स की टाइप हैं, डेमोक्रेसी है, मोनार्की है, एरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है, डेस्पोटिज्म है, थियोक्रेसी है। अब इससे हटके टाइप्स, ओवरऑल स्टेट की टाइप्स कितनी हैं, मींस के उसमें यूनिटरी टाइप की होती है, फेडरेशन होती है, कॉन्फेडरेशन होती है। देन नेचर ऑफ स्टेट क्या है। नेचर ऑफ स्टेट में सेकुलर भी स्टेट हो सकती है, थियोक्रेटिक भी हो सकती है, मॉडरेट भी हो सकती है। और अगर यूनिटरी में देखा जाए तो जहां पे एक सेंट्रल ऐसी पार मैकेनिज्म हो कि जहां से पूरी स्टेट को गवर्न किया जाए, रन किया जाए, वो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट या यूनिटी टाइप ऑफ स्टेट होती है। फेडरेशन में यूनिट्स एक फेडरल गवर्नमेंट के साथ जुड़े होते हैं, मतलब उसमें एक फेडरल गवर्नमेंट होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, उसके नीचे ऑटोनमस यूनिट्स होते हैं। जिस तरह से पाकिस्तान एक फेडरेशन है, जिस तरह से अमेरिका एक फेडरेशन है। प्रायरली अमेरिका वाज कॉन्फेडरेशन बिफोर कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्फेडरेशन जिसमें नेशंस, डिफरेंट नेशंस थ्रू एन एग्रीमेंट एक स्पेसिफिक सर्टेन गोल को लेके वो जुड़ी होती है, तो वो कॉन्फेडरेशन होती है। अमेरिका प्रायरली कॉन्फेडरेशन था, जब अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन बना तो अमेरिका फेडरेशन बन गया। अब सर्टेन आइडियोलॉजीज होती हैं जिनको स्टेट फॉलो कर रही होती है। उन आइडियोलॉजीज में कैपिटलिज्म है, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, फाशिज्म, टोटलिटेरियनिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा। देन वेरियस कॉन्सेप्ट्स हैं जो स्टेट के हवाले से डिस्कस किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर डेमोक्रेटिक सिस्टम है, डेमोक्रेसी है वहां पे, तो ये सारे डेमोक्रेसी के आइडियल्स ही हैं। ये आप डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स अपने सिलेबस में पढ़ेंगे, जिस तरह से लॉ है, लिबर्टी है, इक्वालिटी है, जस्टिस है, राइट्स एंड ड्यूटीज एटसेट्रा एटसेट्रा। अब ये जितने भी स्टेट को लेके कॉन्सेप्ट्स हैं, वो चाहे उसकी फंक्शनिंग मैकेनिज्म है, उसकी मैनेजमेंट ऑफ अफेयर है, उसका स्ट्रक्चर है, उसकी टाइप ऑफ गवर्नमेंट है, उसकी नेचर है, उसका रूलिंग क्लास, रूलिंग स्ट्रेटा क्या हो सकता है, उसके ओवरऑल पॉपुलेशन के हवाले से जितना भी पॉलिटिकल प्रोसेस है, उसकी टेरिटरी है, ये सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये फिलॉसफी में डिस्कस फिलोसोफर्स करते हैं। ठीक है, अब फिलॉसफी की दो क्लासिफिकेशन है जो हमारे सिलेबस में है, एक वेस्टर्न, एक मुस्लिम। अब वेस्टर्न फिलोसफर्स में हमारा जो स्टार्ट होता है वो प्लेटो से होता है। अब प्लेटो वो फिलोसफर है जिसकी एक सर्टेन अप्रोच है। अब प्लेटो ने जो फिलॉसफी दी, उसकी पॉलिटिकल फिलॉसफी, उसका पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन जो है वो रिगार्डिंग स्टेट है। उसके टाइम पे जो उसकी स्टेट थी उसका उसने सोल्यूशन दिया अपनी फिलॉसफी के अंदर। जिस तरह से वो कहता है कि स्टेट कैसी होनी चाहिए, वो कहते हैं कि आइडियल स्टेट कंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है, विच वुड बी बेस्ड अपॉन जस्टिस, जहां पे वर्चुअस लाइफ होगी, जहां पे रूलर कौन होगा, फिलोसोफर किंग होगा। अब ये स्टेट बनेगी किस तरह से, ये इंशाल्लाह हम एक पूरे लेक्चर में जो कि प्लेटो के ऊपर अगर आप लोग ज्वाइन करेंगे तो वो हम डिस्कस करेंगे। देन कम्स एरिस्टोटल। एरिस्टोटल इसी का पीपल है, टीचर है प्लेटोस का। इसकी अपनी अप्रोच ऑफ फिलोसफी है जो कि एम्फिरिसिज्म है। ठीक है, ही वॉज एम्फिरिसिस्ट, ही वॉज हैविंग बिलीफ इन ऑब्जर्वेशन। तो उसका कॉन्सेप्ट स्टार्ट ही जून पॉलिटिकॉन से होता है, मींस एसोसिएशन इज रिक्वायर्ड, मैनी सोशल एनिमल कैन नॉट लिव अलोन। तो वो कहता है कि उस एक एसोसिएशन को बेस बना के स्टेट जो है वो द बेस्ट प्रैक्टिकल स्टेट होनी चाहिए।
जो कि कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, रूल ऑफ लॉ पे बेस करनी चाहिए, और जिसके लिए उसने फिर सर्टेन क्लासिफिकेशंस ऑफ फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दी। ठीक है, देन अगर हम डिस्कस करें, उसके बाद आता है सिलेबस में मैकियावली। मैकियावली ने जो बात की है, मैकियावली ने प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट पे बात की है। उसने कहा है कि इसी स्टेट को किस तरह से प्रिजर्व किया जा सकता है। अब उस प्रिजर्वेशन ऑफ स्टेट को वो जोड़ता है कि वहां जो सॉवरन, ये जो सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट है ना, सॉवरन कौन होना चाहिए? सॉवरन प्रिंस होना चाहिए। ठीक है, वो प्रिंस कैसे बनेगा, उसके लिए उसकी बुक में वो उसने टिप्स दिए हैं, बिकॉज ही वॉज रियलिस्ट, तो रियलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में उसने इसका सोल्यूशन डिवाइस किया। देन कम्स हॉब्स। हॉब्स ने अपनी जो फिलॉसफी है वो भी, उसकी भी अप्रोच रियलिज्म है। अब रियलिज्म में उसने भी डिस्कस किसको किया है? स्टेट को किया है। उसने कहा है कि स्टेट को किस तरह से इफेक्टिवली वो एक फंक्शनिंग मैकेनिज्म डिवाइस कर सकती है कि वहां पे एब्सोल्यूट सॉवरन का होना जरूरी है। अब उस एब्सोल्यूट सॉवरन को, जिसको मैकियावली प्रिंस कह रहा था, ये कह रहा है वो लेवाइथन होगा। ठीक है, वो ये एब्सोल्यूट सॉवरन विल गवर्न ऑल द अफेयर्स, ऑल द मैनेजमेंट ऑफ स्टेट। ठीक है, ये सॉवरेनिटी सॉवरन से जुड़ी हुई है, लेवाइथन से। देन कम्स लॉक। जॉन लॉक की अगर अप्रोच देखी जाए तो ही वॉज लिबरलिस्ट। लिबरलिज्म उसकी अप्रोच है। अब लिबरलिज्म के तहत वो सोल्यूशन डिवाइस करता है स्टेट का, कि हाउ स्टेट कैन बी मेड इफेक्टिव। उसका फंक्शनिंग मैकेनिज्म, उसका स्ट्रक्चर, उसकी गवर्नमेंट, वो सारा जो है वो किस टाइप की होनी चाहिए। क्योंकि लिबरलिस्ट है, लिबरलिज्म के कॉन्टेक्स्ट में वो सोल्यूशन देता है कि सिविल गवर्नमेंट होनी चाहिए, कि सिविल गवर्नमेंट होगी, ये जो गवर्नमेंट एक एलिमेंट ऑफ स्टेट है, ये कैसी होनी चाहिए? ये सिविल गवर्नमेंट होनी चाहिए। क्योंकि अब ये तीनों जो हैं, हॉब्स, लॉक, रोसो, ये तीनों सोशल कॉन्टेक्चुअलिस्ट कहलाते हैं। अब पेपर में भी आपने क्वेश्चन 2 आपने देखा, उस पे ये तीनों कॉन्टेक्चुअलिस्ट ही उसने पूछे हुए हैं, और इन तीनों का जो सोशल अपना कॉन्ट्रैक्ट है, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी है, जो कि उन्होंने स्टेट ऑफ नेचर में जाके की, उसका डिफरेंस उसने पूछा हुआ है। तो ये कहता है कि वो सिविल गवर्नमेंट हैविंग सर्टेन 3 इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गन्स, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तो वो इस्टेब्लिश होगी, तो वो एक इफेक्टिव फंक्शनिंग जो है वो कर सकेगी। ठीक है, अब देन कम्स रोसो। रोसो जो है वो, उसकी अप्रोच ऑफ फिलॉसफी है रोमांटिसिज्म। अब रोमांटिसिज्म वो कहता है कि रियलिटी को जानना है तो अपने कॉन्शियस से जानो, अपने इमोशंस से जानो, अपनी फीलिंग्स से जानो। ठीक है, अब वो कहता है कि सारी जो पार्ट्स हैं वो किसी ना, जो हॉब्स ने कहा कि कोई एब्सोल्यूट सॉवरन होना चाहिए, जो लॉक ने कहा कि एक सिंगल पॉलिटिकल अथॉरिटी होनी चाहिए, सिविल गवर्नमेंट, तो वो कहता है ना ये हॉब्स ने जो सोल्यूशन दिया है ना वो सोल्यूशन है, ना लॉक ने जो सोल्यूशन दिया है ना वो प्रैक्टिकल सोल्यूशन है। तो प्रैक्टिकल सोल्यूशन क्या है? वो कहता है इक्वालिटी होनी चाहिए। उस इक्वालिटी में जो पावर है वो पॉपुलस के पास होनी चाहिए। मीन्स कि ये जो पॉपुलेशन एलिमेंट ऑफ स्टेट में मैंने लिखा हुआ है, वो कहता है कि इस अवाम के पास पावर होनी चाहिए, डिसीजन मेकिंग पावर। मीन्स उसको वो पॉपुलर सॉवरेनिटी का नाम देता है, जो कि थ्रू सोशल कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने इसको एस्टैब्लिश किया, और पॉपुलर सॉवरेनिटी को एक्सरसाइज किया जाएगा थ्रू जनरल विल। ठीक है, देन कम्स, क्योंकि व्हाइट बोर्ड पे जगह थोड़ी थी तो मैंने वो बाकी लिखे नहीं है। उसके बाद मॉन्टेस्क्यू आता है सिलेबस में, तो मॉन्टेस्क्यू भी लिबरलिस्ट है। मॉन्टेस्क्यू ने जो फिलॉसफी थ्योरी दी है वो भी स्टेट को ही एड्रेस करता है। वो अपनी फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट देता है, वो लिबर्टी का कॉन्सेप्ट देता है, देन मिसलिनियस उसके कॉन्सेप्ट्स हैं। देन कम्स यूटिलिटेरियनिस्ट। अब यूटिलिटेरियनिस्ट में जिमी बेंथम है, उसमें स्टुअर्ट मिल है, तो इस तरह से वो भी स्टेट को ही एड्रेस करते हैं। अगर वेस्टर्न से हटके आगे सारे मार्क्सिस्ट तक जितने भी फिलोसफर्स, वो वेस्टर्न में एक लंबी लिस्ट है। देन मुस्लिम फिलोसफर्स आते हैं, तो मुस्लिम फिलोसफर्स का भी मेन जो सब्जेक्ट मैटर है अपनी फिलोसफी के अंदर जो डिस्कस करते हैं, वो स्टेट को ही डिस्कस करते हैं। वो अपनी अपनी कॉन्टेम्परेरी जो उनके अफेयर्स ऑफ स्टेट्स थे, जो उनके प्रॉब्लम्स थे, उसका सोल्यूशन डिवाइस करते हैं। ठीक है, वो इस सॉवरन को डिस्कस करते हैं, उस गवर्नमेंट को डिस्कस करते हैं, वो ओवरऑल इन एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, वो इन फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट्स पे डिस्कशन करते हैं, वो वेस्टर्न्स हों या मुस्लिम हों। ठीक है, तो बात करने का मकसद ये है कि पॉलिटिकल साइंस में जिन बच्चों का, जिन एस्पायरेंट्स का बैकग्राउंड नहीं है, तो उनके लिए ये एक वीडियो इसलिए बनाई जा रही है ताकि वो क्लियर हो जाए कि इसमें जस्ट हम स्टेट को डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब
स्टेट के एम्बिट में जो कुछ भी आता है वो इंडिविजुअल लाइफ से कलेक्टिव, नेशनल, इंटरनेशनल लाइफ तक एवरीथिंग उसमें डिस्कस होती है। ठीक है, तो आई होप ये जो डिस्कशन है ये अच्छी रही होगी आपके लिए, ये एक क्लियर हुआ होगा आपका व्यू। तो जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, इंशाल्लाह स्टडी रिवर के प्लेटफॉर्म से एक प्रॉपर सेशन स्टार्ट होने जा रहा है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।